सामने के बच्चों, देखें हमारे पास ये सवाल है। अगेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हवाले से ही हम इस सवाल को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल में है क्या, हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास 500 सीएम क्यूब वैसल है जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और उसका प्रेशर है 400 टॉप। ठीक है ना, इसका प्रेशर है 400 टॉप, 400 टॉप। इसी तरह हमारे पास एक और वैसल दी गई है 1 DM क्यूब की, जिसमें नाइट्रोजन गैस फिल्ड है और उसका प्रेशर है 600 टॉप। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि हम इन दोनों गैसेस को एक और थर्ड कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं जिसका वॉल्यूम है 1500 CM क्यूब। हमसे कहा जा रहा है कि इसमें जो टोटल प्रेशर है वो कैलकुलेट कर दीजिए। किसमें, एक जो बड़ी फ्लास्क में जिसमें हमने 1500 CM क्यूब वाली फ्लास्क में जो हमने गैसेस को कंबाइन किया है, मिक्सचर बनाया है, इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो प्रेशर है वो डिटरमिन कर दीजिए। अच्छा, अब ये सवाल जो है हमारे पास इतना हम समझेंगे, हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया गया है 400 और नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया गया है 600। हम सिंपली इन दोनों को ऐड करें, 1000 टॉर प्रेशर आ जाएगा जो कि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस कहलाएगा या टोटल प्रेशर कहलाएगा। तो बच्चों, अगर हम ये करेंगे तो ये काम गलत हो जाएगा। क्यों ये काम गलत हो जाएगा? ये तो सिंपल डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ही लगना चाहिए ना, कि गैस वन के प्रेशर और गैस टू के प्रेशर को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रेशर बन जाएगा। हम बोलेंगे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए आप एक पॉइंट मिस कर गए हैं। क्या पॉइंट मिस कर गए? पॉइंट आप ये मिस कर गए हैं कि जिस फ्लास्क में हमने उसे उसके प्रेशर को ऐड करना है, क्या उस फ्लास्क के अंदर का प्रेशर मालूम है हमें? यानी हमें मालूम करना है 1500 CM क्यूब फ्लास्क के अंदर का टोटल प्रेशर, लेकिन हमें जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया गया है वो 1500 CM क्यूब वाली फ्लास्क का नहीं दिया गया है, वो 500 CM क्यूब वाली फ्लास्क का दिया गया है। इसी तरह जो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया गया है वो 1 DM क्यूब यानी 1000 CM क्यूब वाली फ्लास्क का दिया गया है, 1500 CM क्यूब या 1.5 DM क्यूब वाली फ्लास्क का नहीं दिया गया। अब इसमें कि जब वॉल्यूम चेंज हो रहा हो ट्रांसफरिंग के दौरान, वॉल्यूम ऑफ द गैसेस चेंज हो रहा हो, तो बच्चों बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम चेंज करेंगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे यही काम हो रहा, एग्जैक्टली यहाँ पे यही काम हो रहा। एज्यूमिंग के हमारे पास ये एक कंटेनर है ना, एज्यूमिंग हमारे पास एक और कंटेनर है, और एज्यूमिंग ये हमारे पास एक थर्ड कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में माने हमारे पास मौजूद है कौन? हाइड्रोजन गैस। इसमें मौजूद है कौन? नाइट्रोजन गैस। हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों गैसेस को यहां ट्रांसफर कर रहे हैं। क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो बॉयल्स कहेगा भाई इसका प्रेशर भी चेंज हो रहा होगा, है ना। ये हाइड्रोजन गैस यहां से निकलती है 500 CM क्यूब वेसल से 400 टॉल प्रेशर के साथ। ये नाइट्रोजन गैस निकलती है 1 DM क्यूब वेसल से, मान लो 1000 CM क्यूब वेसल से, और इसका प्रेशर कितना है? 600 टॉल। लेकिन जब ये दोनों गैसेस इस कंटेनर में जाती हैं 1500 CM क्यूब वेसल में, मान लो 1.5 DM क्यूब वेसल में, तो यहां पहुंच के हाइड्रोजन का प्रेशर 400 नहीं रहेगा, नाइट्रोजन का प्रेशर 600 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो चुका है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया है तो बॉयल्स लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा कि वॉल्यूम चेंज करेंगे प्रेशर चेंज करेंगे। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इस जगह पे मालूम करना है। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या है हमें नहीं पता, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या है
हमें नहीं पता, और अगर हमें ये नहीं पता तो हम टोटल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, pressure of hydrogen gas determine, sum of the pressure of nitrogen in hydrogen gas determine नहीं कर सकते। तो हमें ये मालूम करना हो, हमें ये मालूम करना हो तो चले हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं टू फाइंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 1500 cm क्यूब फ्लास्क। अच्छा भाई, 1500 cm क्यूब फ्लास्क अगर हमें मालूम करना है तो भैया हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि हाइड्रोजन गैस जो इनिशियली निकली थी उसका वॉल्यूम मान लो V1 है, कितना 500 cm क्यूब, इसका प्रेशर मान लो P1 है, कितना 400 टॉल। हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ, वॉल्यूम में, कौन सा वॉल्यूम, V2, कितना है 1500 cm। अब इसका प्रेशर कितना हो गया होगा, वॉल्यूम चेंज प्रेशर चेंज, ये मालूम करना है ना, ये मालूम करना है। अब ये मालूम करना है तो हम कहेंगे भाई कैसे मालूम करेंगे, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। भाई क्या है बॉयल्स लॉ, क्या आ गया ये, हमने कहा बॉयल्स लॉ है दरअसल P1 V1 इक्वल्स P2 V2, यानी अगर एक गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाएगी और अगर वॉल्यूम चेंज हो गया है कंटेनर्स का तो फिर प्रेशर चेंज हो गया हो, ठीक है, प्रेशर चेंज हो गया होगा। चले भाई वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, P1 कितना है हमारे पास बच्चों 400, V1 कितना है हमारे पास 500, P2 कितना है ये हमें मालूम करना है, V2 कितना है हमारे पास 1500 से। चले वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, P2 इज इक्वल्स टू 400 इंटू 500 बाय 1500, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई गेस हमारे पास आंसर आएगा 133.33, 400 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय 1500, तो इसका आंसर आ गया 133.33 टॉल। अच्छा प्रेशर को टॉल में रखा मैंने एटीएम में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या मैंने ये गलत काम किया, अब ये बात आप मुझे जरा बताएंगे, है ना, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रेशर को टॉर में कन्वर्ट, टॉर से एटीएम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, वजह क्या है इसकी। ये बात हमें पता चल गई, मानो हमें प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस मालूम हो गया, कितना है बच्चों को 133.33 इस 1500 फ्लास्क CM3 फ्लास्क के अंदर, ठीक है। चलो भाई अब यही काम हमें क्या करना है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मालूम करना है। To find pressure of nitrogen gas in 1500 cm3 फ्लास्क। अच्छा भाई क्या कुछ हमारे पास गिवन है, क्या कुछ हमारे पास गिवन है, हमें भाई वॉल्यूम मालूम है इसका कितना है 1 dm3 मानो 1000 cm3, हमें प्रेशर मालूम है इसका कितना है भाई वो 600 टॉल, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया है, कितना हो गया है 1500 cm3, तो अब इसका प्रेशर कितना हो गया होगा ये डिटरमिन करना है। चेंज इन वॉल्यूम में चेंज इन प्रेशर के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम बॉयल्स लॉ, विच इज P1 V1 इक्वल्स P2 V2। वैल्यू प्लेस कर दें, P1 कितना है हमारे पास, P1 है 600, V1 कितना है हमारे पास 1000, P2 हमें डिटरमिन करना है, V2 कितना है हमारे पास 1500। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 600 इंटू 1000 बाय 1500 इज इक्वल्स टू P2, और हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 600 इंटू 1000 बाय 1500, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 400 टॉल। अब ये हमारे पास आ गया नाइट्रोजन का प्रेशर दैट इज 400 टॉल। अब क्योंकि दोनों गैसेस का
हमें प्रेशर मालूम हो चुका है इनसाइड द 1500 cm³ फ्लास्क, इंडिविजुअल नहीं, अब जो जिसमें ट्रांसफर किया ट्रांसफर फ्लास्क के अंदर, अब हम ऐड कर सकते हैं टू फाइंड टोटल प्रेशर, मिक्सचर का प्रेशर, दैट्स पी। ठीक है, अब वो कितना है कैसे मालूम करेंगे, हम कहेंगे भाई यूजिंग डाल्टन्स लॉ, which is total pressure is the sum of the partial pressure of gases present inside the vessel at certain temperature and volume। अब ये तो हमें मालूम है ना, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है बच्चों, 400 टॉ, अभी हमने डिटरमिन किया, किसी को भी पहले लिख लें, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन को किसी को भी, दैट्स 400 टॉ। और ये नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, हाइड्रोजन है, मिस्टेक कर दी। और हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है 133.33 टॉन। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर आ जाएगा दैट वुड बी 533.33 टॉन, ये हमारे पास इसका प्रेशर। ठीक है, इस तरह के सवाल में कि जब हमारे पास गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट हो रही हो और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, नाउ ऐसे में हमें क्या करना है, हमें पहले बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करते हुए बड़े वेसल में, यानी जहां ट्रांसफर किया जा रहा है वहां पहुंचते हुए इसका प्रेशर क्या हो गया होगा वो डिटरमिन करना है। उसके बाद जब तमाम गैसेस का प्रेशर मालूम कर लें उस बड़े कंटेनर के अंदर जिसमें ट्रांसफर कर रहे हैं हम ना, अब आप उसे ऐड कर दें, यानी डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल कर दें। डाल्टन लॉ इस्तेमाल करने के लिए जरूरी क्या था कि हमें वो प्रेशर चाहिए जो दरअसल जिस ट्रांसफर किया है जिस वेसल के अंदर उस जगह पे प्रेशर कितना है उसे ऐड करेंगे, है ना, सेम वॉल्यूम की बात हो रही हो तब हम इस्तेमाल करते हैं डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर को ऐड करें। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक इंतहाई अहम टॉपिक था डाल्टन्स लॉ के हवाले से, इसमें जो न्यूमेरिकल्स थे वो यहीं तक हमारे पास। थैंक यू वेरी मच।